Students, good afternoon. Today we are going to start our new chapter, chapter 7, soil. The chapter 7 is soil. Now, chapter 7 is soil. And I hope that firstly I am here to clear the chapter name, the topic, soil, मिट्टी, मृदा, क्या होती है? आप सभी जानते हैं जो सॉइल है मिट्टी जो होती है नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं जिस मतलब द होल थिंग मिट्टी पे चलते हैं मिट्टी से जो पैदा होता है वो सब उसको हम खाते हैं ऐसी सॉइल मिट्टी इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सी आप कहीं से भी देख सकते हैं कि नाउ द ऑन अर्थ अदर देन सी एंड ओशियंस एंड वाटर बॉडीज मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद सॉइल धरती पे जो आपके कह सकते हैं जो महासागर सागर और जो वाटर बॉडीज जितनी हैं झील झरना तालाब इसके अलावा जो बाकी जगह बची है लैंड वो सब मिट्टियों से भरा हुआ है उस सब जगह मिट्टी मौजूद है विच इज कवर्ड विद बेयर रॉक इन सॉइल एक्सेप्ट सम विच इज और कुछ इलाके ऐसे जो बेयर रॉक हरे भरे पहाड़ उससे बने हुए हैं फर्स्टली हियर आई एम टेलिंग यू वन थिंग आप जो टॉपिक पे लिखा है सब कुछ उससे अलग हटके बस इतना बताना चाहिए आपको मिट्टी कैसे बनती है हर चीज का सोर्स छोटे से बड़ा होता है बड़े से छोटा होता है अब मोस्टली आप लोग को पता होगा पहाड़ होते हैं तो जानते हैं पेड़ पौधे कैसे होते हैं सब बीज होते हैं बट पहाड़ जो होते हैं माउंटेन्स इन्हीं पहाड़ों में जब गर्मी लगती है फिर रात में मौसम ठंडा हो जाता है ऊपर आप सब जानते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है बर्फ तो ऊपर होती बर्फ पिघल के नीचे आती है तो पानी बन जाता है ड्यू टू द होल थिंग बाय इवोपोरेशन बट जो माउंटेन्स होते हैं पहाड़ जो होते हैं आपके जब उस पर सनलाइट लाइट इफेक्ट बाय द सनलाइट धूप पड़ती है तो ये धूप और ठंड गर्म में ठंडी जो मौसम ठंडा होता है गर्म जो टेम्परेचर चेंज होता रहता है पहाड़ी इलाकों पर जो पहाड़ होते हैं उसे वो क्रैक करते हैं चटक जाते हैं धीरे धीरे फिर वन अगेन द सेम थिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन द इफेक्शन ऑफ द कोल्ड एंड हीट जो तापमान का असर पड़ता है पहाड़ पर उससे वो दरारें पड़ जाती हैं पहाड़ चटक जाते हैं ऊपर से जब गिरते गिरते आके इतना बड़ा टुकड़ा गिरेगा तो नीचे आएगा उससे 3 टुकड़े हो जाएंगे 3 से 6 6 से 8 8 से 10 8 से 10 से 12 12 से 20 इस तरीके से मिट्टी बनती चली गई ओके जो सॉइल है वो इस तरीके से बनी हुई और अब इसको रफली हम समझा देते हैं आपको सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस सॉइल मिट्टी जो अपर मोस्ट लेयर है ओके एंड आफ्टर दैट इज ए पाउडरी ब्राउन ये भूरे रंग की होती है ब्लैक और गोल्डन रंग की भी होती है येलो मिक्सचर ऑफ ब्रोकन और पाउडर रॉक जो रॉक जिस प्रकार के होते हैं मिट्टी उस प्रकार की होती है जैसे पहाड़ जिस क्षेत्र में आसपास पाए जाते हैं मिट्टी उसी प्रकार की वहां पर पाई जाती है उसके बाद इसे मॉइस्चर और ह्यूमस भी होता है नमी और वो होता है सॉइल सपोर्ट्स लाइफ मिट्टी है वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है बिकॉज हम इस पर डिपेंड है प्लांट ग्रो ऑन सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स प्लांट मिट्टी पे खड़े होते हैं और मिट्टी से ये अपने ऑब्जर्व मिनरल करते हैं न्यूट्रिएंट वाटर सब ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम इट आफ्टर दैट इट इज द होम ऑफ मैनी बरोइंग एनिमल्स ये घर है मिट्टी एक घर है बहुत सारे जानवरों का जो जानवर मिट्टी के अंदर रहते हैं अंडरग्राउंड मिट्टी में रहते हैं घर है लाइक बरोइंग एनिमल्स उसके बाद इंसेक्ट्स बॉम्ब्स usually microbes fungi bacteria and other germs these all are living in the inside the soil in the soil in earth originally the earth was molten rock surrounded with gases including moisture जो आपके molten rocks हैं तो आसपास घिरे हुए सराउंडिंग उसको गैसेस वाला इंक्लूडिंग मॉइस्चर मिलता है molten rocks cooled to form parent rocks molten जो rocks होते हैं कूल होते ठंडे होते हैं उससे बनता है पेरेंट रॉक्स एंड बिग पार्ट ऑफ मॉइस्चर कूल्ड टू फॉर्म वाटर बिग पार्ट ऑफ मॉइस्चर जो होता है नमी कूल्ड ठंडा होता है उससे होता है फॉर्म वाटर उससे बनता है पानी एंड देन हाउ इज सॉइल फॉर्म इन दिस टॉपिक हाउ इज सॉइल इज फॉर्म मिट्टी है मृदा वो कैसे बनती है जो
जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है वो बनती इस तरीके का। ओरिजिनल रॉक ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वाज द पेरेंट रॉक, जो असली रॉक है, जो पहाड़, द ओरिजिनल रॉक इसे बोलते हैं पेरेंट रॉक। आफ्टर दैट ग्रेजुअली पेरेंट रॉक गॉट ब्रोकन, पहाड़ी जो बड़ा पहाड़ होता है टूटता है, चटकता है ऑन द सरफेस ऑफ इन नेचर में ड्यू टू अर्थक्वेक्स, चाहे वो अर्थक्वेक को भूकंप आया हो या किसी भी तरीके से, देन एंड अर्थक्वेक्स एंड देन उसके बाद फॉर्मिंग सॉइल, मिट्टी बनती, मतलब वही चीज जो हम आप समझा चुके हैं। पहाड़ ऊंचाई से गिरते हैं, टूटते हैं, तो टुकड़े नीचे गिरते चले आते हैं, पूरी टुकड़े से टकरा कर हवा चल के बाय अर्थक्वेक उसके टुकड़े होते चले जाते हैं और मिट्टी का, मृदा का निर्माण इस तरीके से हुआ है। बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यहाँ पर बोला गया वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बाय द प्रोसेस वेदरिंग, WEATHER, इसका मतलब मौसम, बट वेदरिंग मतलब ING लग गया, दैट मींस द मीनिंग, द वर्ड इज डिफरेंट, विल स्टैंड डिफरेंट मीनिंग। जहाँ बोलेंगे इसे हम लोग कि जब पहाड़ों को टूटना, चटकना और किसी तरीके से मतलब इतने से पहाड़ टुकड़े का बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाना, उसे बोलते हैं मृदा का जो अवतरण होता है, जिस तरीके से सामने आती मिट्टी हमारे उसे। वेदरिंग इज द प्रोसेस, हियर दे आर डिस्क्राइब दैट वेदरिंग इज द प्रोसेस इन विच huge rocks are being broken down by the action of sun, heat, rain, wind and water to form small particles called soil। पानी, धूप, गर्मी, सर्दी और हवा से जो टकरा के सर्दी गर्म से जो पहाड़ टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं उसे बोलते हैं सॉइल। इट इज एन एक्सट्रीमली स्लो बट रेगुलर प्रोसेस, ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस बट रेगुलर, प्रतिदिन होता है। इसके बाद होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म which came to live on the soil, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं which came to live on the soil, मिट्टी पे रहने के लिए रह रहे हैं। एड ह्यूमस, वो लोग ह्यूमस बढ़ाते हैं, मतलब ऊर्जा शक्ति जो ह्यूमस होती है वो बढ़ाती है, ह्यूमस जिसे बोलते हैं लोग। इसकी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज, जो ह्यूमस मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है कह सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म सड़ जाते हैं, घर मर जाते हैं, उसके बाद पत्ते सब उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी में ह्यूमस उपजाऊ शक्ति इसकी बढ़ती है। ओके, एंड आई टोल्ड यू डिकम्पोज्ड जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो। फर्स्टली आई हैव टू टेल यू दैट एनिमल्स में हम सभी लोग आ जाते हैं। इन साइंस वी आर नॉट पर्सन मेल फीमेल, वी ऑल आर एनिमल्स। इन साइंस, इन द वर्ड्स इन द साइंस, words of science, we may say that yes, we are all the animals. Okay. After that, to make it fertile, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, फर्टिलाइजेशन जब करते हैं तो मिट्टी की शक्ति इस तरीके से बढ़ती है, जब उसमें बहुत सारे जीव, छोटे मोटे पत्ते जो मिट्टी में मिल जाते हैं, इट डिकम्पोज, मिट्टी में गल के सड़ जाते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। फर्टाइल सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, फर्टाइल सॉइल है वो रिच होती है मिनरल्स में एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑन विच द प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स ग्रो होते हैं। और यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं आपको हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स, रॉक का हीट करना, कूल करना ड्यूरिंग सन, गर्म होगा और रॉक्स ऊपर है और रात को रॉक ठंडे होंगे, इससे भी स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट होते हैं। सडनली कूलिंग और हॉट रॉक, रेन ब्रेक्स, और बरसात से जो पीसेस हैं रॉक्स को ब्रेक होते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसेस, द वन पीस आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसेस, एक पीस से बहुत पीस बन जाते हैं। अल्टरनेटिव एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का एक्सपेंशन, गर्मी में लग के अलग होना, फिर सिकुड़ना, फिर इकट्ठे होना, कॉन्ट्रैक्शन, जिससे भी दरार पड़ जाती है। और जो प्लांट्स हैं वो, सॉरी जो आपके रॉक्स हैं वो उसकी पार्टिकुलेशन रखते हैं, इकट्ठे हुए फिर अलग हुए, दैट मेक अ गैप बिटवीन द पार्टिकल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रॉक। समर विंटर में एक्सचेंज इन द सीजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग सॉइल, रॉक्स का ब्रेक होने, चटकने में, टूटने में, और जिससे मिट्टी बनती है उसमें एक मौसम का जो परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी, सुबह शाम, दिन रात, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता मौसम। द रनिंग वाटर एंड फ्लोइंग विंड, जो हवा, रनिंग वाटर जब ऊपर नीचे आता है उसकी वजह से मिट्टी टुकड़े बहुत गहरे नीचे आ जाते हैं, पहाड़ के टुकड़े होते हैं,
और जो एयर है, हवा जब चलती है तो हवा के टकराव से छोटा सा कण यहाँ से वहाँ टकराता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर रनिंग वाटर एंड ब्लोइंग विंड भी हेल्प करते हैं। ओके, नाउ द रेन फॉरेस्ट, द रेन फ्रॉस्ट, रेन फ्रॉस्ट एंड स्नो, बरसात का भूकंप जो आप क्या हैं, फ्रॉस्ट, स्नो, बर्फ, ये सब मिलके भी एक अहम भूमिका निभाते हैं प्लांट जो रॉक्स को ब्रेक करके सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, नाउ द फर्स्ट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर, फर्स्ट कंडेंस जिसे बोलते हैं ओस वगैरह, कंडेंस हो जाता है पिघल के वाटर में जाता है, which gets into the cracks in the rocks, जो क्रैक्स रॉक्स में क्रैक्स पहाड़ों में दरार डाल देते हैं। रेन वाटर आल्सो एंटर इनटू द क्रैक्स ऑफ रॉक्स, रेन वाटर पानी बरसात का जो रॉक्स में जो क्रैक पड़ जाता है, दरार पड़ जाती है, वहाँ चला जाता है और नीचे जो सतह होती है नीचे लेवल तक जाकर उसको कमजोर करता है, गीला कर देता है, जिससे हवा के या भूकंप से वो चीज यदि ब्रेक टूट जाता है वो पहाड़। Okay, when it serve cold during winter, winter में सर्व करते हैं कोल्ड में, वाटर इन द क्रैक्स और रॉक्स फ्रीजेस फॉर्मिंग आइस, इसमें फॉर्मिंग आइस बर्फ बन जाता है विंटर में। वी हैव ऑलरेडी लर्न द वाटर एक्सपेंड बाय चेंजिंग इनटू आइस, हम सब जानते हैं कि पानी, पिछले चैप्टर पढ़ाया था आपको कि पानी जब बर्फ बनता है तो एक्सपेंड करता है, आइस इन द क्रैक्स एक्सपेंड द एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रॉक, जिससे एक्सपेंड करता है तो यह जब बर्फ पानी जब जम जाए तो रॉक एक्सपेंड करेगा, पहाड़ों में ऑटोमेटिक क्रैक्स विल मेड बन जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट वाइडनिंग द क्रैक्स इन इट, वाइडनिंग चौड़ापन पहाड़ में हो जाता है। द प्रोसेस गॉड्स ऑन द टिल रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, इस प्रोसेस से जो टिल रॉक्स बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे प्रोसेस मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, टुकड़ों में बदल जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले करते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पहाड़ों को जो वेदरिंग होता है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, मनुष्य के द्वारा जो कह सकते हैं इज अगेन आ स्लो बट इफेक्टिव, धीरे धीरे बट इफेक्टिव, जैसे बोलते हैं प्रोसेस इन नेचर, लिचेंस, प्लांट्स, फ्रूट्स, एनिमल्स एंड burrows and human activity are responsible for causing weathering of rocks, ये सब एक्टिविटीज मतलब वजह होती है कॉजिंग, कारणों की वजह होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पहाड़ों को चटकने से मिट्टी बदलने का मानव द्वारा या फिर लिविंग बीइंग द्वारा बहुत बड़ा अहम भूमिका लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। नाउ द लिचेंस, क्या होता है, एक परत होती है पहाड़ों पर पानी ऐसी जम जाती है, काई ऐसी उसे बोलते हैं, पेड़ों पर अक्सर देखा होगा आप, पेड़ों पर भी लग जाती है। लिचेंस आर सिम्बायोट्स, रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन एल्गा एंड फंगस, दे ग्रो एंड गेट अटैच्ड टू द रॉक्स, वो ग्रो करते हैं और रॉक से अटैच कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय लिचेंस, लिचेंस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ड्यूरिंग, सॉरी कहाँ चले गए, हाँ, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गेट्स dissolved. The carbon dioxide released by lichens during respiration gets dissolved in the moisture present in between the lichen and the rocks and forms carbonic acid. इस जो lichens होते हैं पहाड़ों में जगह होते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो between the lichen and the rock forms carbonic acid, इसीलिए कार्बनिक एसिड बनता है। After that the acid reacts with the rocks and that this integrates it into soil particles, और ये एसिड भी बहुत बड़ा आने में भूमिका निभाता है, वो रॉक को चटकने में पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है और जिससे वो मिट्टी बनती है, सॉइल्स बनते हैं। मॉस एंड अदर प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दिस न्यूली फॉर्म्ड सॉइल एडिंग ह्यूमस टू इट, और जो ये न्यू प्लांट जो सॉरी जो न्यू मॉस और अदर प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं वो इस मिट्टी जो छिटक के आते हैं, बिकॉज द सॉइल दैट formed by lichens, with the help of lichens it may contain different types of nutrients, and with the help of nutrients and जो पेड़ होते हैं trees, plant, moss and other plants are growing very well newly formed soil adding humus, because soil में इस मिट्टी जो बनती है lichen से, इस मिट्टी में humus अच्छा खासा होता है, इसलिए plant roots, plant roots होती हैं आपकी, वो क्या होती है roots of the shrubs and trees deep into the soil। हम सब in the previous class, after class 6, you read the different types of roots, जो होते हैं उसे पढ़ा आपने, जो जड़ होती हैं, grow deep into the soil, the root of some shrubs
and trees grow deep into the soil, नीचे तक जाती हैं. These roots may get into cracks in the rock and growing in thickness, split the rock into pieces. ये जड़ें नीचे तक जाती हैं, मिट्टी धरती गोल आप समझा, जड़ें जब नीचे तक जाएंगी तो ये चट्टान क्रैक आएगा पहाड़ों में, उन चट्टान क्रैक्स आएंगे, जड़ें नीचे तक जाएंगी, क्रैक्स आने के बाद तो ब्रेक होता है, पहाड़ जो सब होते हैं एक्सीडेंटली ब्रेक होते हैं. Growing in the thickness, split the rocks into pieces. The rocks into pieces. पीस में आ जाते हैं, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाते हैं. Animals such as rats, rabbit, जो ये खड्डे में छेद करके रहते हैं, living burrows under the soil मिट्टी में. While digging deep into the soil और नीचे तक खोल कर देते हैं to make burrows, these animals accidentally break some of the rocks, turn them into soil. ये जानवर भी हेल्प करते हैं, ये एनिमल्स जब गोल कर नीचे चले जाते हैं, जब भी धरती में जो प्लेट्स होती है जब अप डाउन होकर जब करती है तो जहाँ पर होल है वो दो चीज़ दब जाएगी, क्रैक पड़ जाएगी इजली और वो मिट्टी बनने में हेल्प होता है उससे. मैन एज माइनिंग फॉर स्टोन, स्लैब, मार्बल, लाइमस्टोन, ये सब मैन जो खाने को होता है, माइनिंग जो होते हैं माइंस, उसमें जेम्स ये सब होती है जो मेटल्स पाने के लिए. इन द प्रोसेस इस वजह से ही है इन कटिंग द क्रशिंग द रॉक्स, पहाड़ों जो खानों को काटते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में इसको ब्लास्ट होके या फिर किसी वजह से नेचुरली ये जब पड़ जाते हैं थोड़ा बदल जाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है सॉइल. ओके, नाउ क्रशिंग द रॉक्स ही हैज बीन मैकेनिकली इनटू कंक्रीट, सैंडस्टोन, डस्ट एंड द सॉइल. ये सब चीज बन जाते हैं, कंक्रीट टुकड़े बन जाते हैं, सैंड, स्टोन, डस्ट. इसीलिए मैन हैज ओनली एक्सपीडाइटेड द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. केवल मुख्य हार्नी वजह है एक्सपीडाइट ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स फॉर हिज ओन एडवांटेज, हेंस ही इज कॉल्ड द बिगेस्ट ब्रेकर ऑफ रॉक्स. जहाँ इंसान ने अपनी फायदे के लिए रॉक्स को ब्रेक करना सीखा, ब्रेक करके बहुत चीज निकालता उससे बेनिफिट लेता है ब्रेक करने के बाद, इसीलिए ये कहा गया था बिगेस्ट ब्रेकर ऑफ रॉक्स. मैन को biggest breaker of rocks कहा गया. Now the soil profile. Here I will explain the next developing but in the next video. But soil profile क्या होती है? The vertical cut of soil from the ground surface to the parent rock get exposes the different layers or horizons is known as soil profile. जो vertical cuts होते हैं soil from the ground surface से जो vertical cut होते हैं soil में, जो पेरेंट रॉक बड़े पहाड़ों से बनके जब आती है तो डिफरेंट लेयर्स बनके या फिर हॉरिजॉन इज नोन एज, इसे बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल. साइड व्यू ऑफ फेज, साइड व्यू ऑफ सॉइल. वी फाइंड सॉइल इन द थ्री हॉरिजॉन्स व्हिच आर, मिट्टी को तीन हॉरिजॉन से बांटते हैं. ये हॉरिजॉन जिसे बोलते हैं टॉप सॉइल, ये हॉरिजॉन टॉप सॉइल, ये हॉरिजॉन सब सॉइल, सी हॉरिजॉन पैटर्न. ओके, नाउ ये हॉरिजॉन अपन वो क्लियर से समझाएंगे आपको इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, हियर टुडे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो you may read the chapter also and then you will clearly understand that some words are used here from the books, what the meaning of that book word. Okay.